महीना लगेंगे तो हमें जान दे। जो जब बात सुनी तो बोले जा भैया। अब गांव से बाहर आए भगवान और सुदामा के फूल भेंट में पकड़ाओ और एक बात कहिए भैया फिर घूम जाना। अब कन्हैया तो लौटे आए, वह फूल को देख के सुदामा जो जलाए गए। अब जब फूल को ओढ़े बिछाए के घरे ले जाए हम जाको करें था। हम तो पहले जानता थे, हमें देखा दिए पराए घर में माँ कर खाए के तो बड़ो बहुत दो तीन मुट्ठी चावल लाए, पता न कबो को भूखो रहे सबसे मिले। बालापन के मित्र कहा दे असरात और जो भगवान हमको दयो बस सोई लीजे आप। सुदामा ने सोची हम अपनी गरीबी दे रहे भी दोनों लोग वापस रहे माँ। अब सुदामा को कुछ नहीं पता हमें कुछ मिला है या नहीं मिला। अब इधर विश्वकर्मा को कन्हैया इशारा देते हैं जैसे द्वारिकापुरी बनी है ऐसे ही रात में सुदामापुरी बना के तैयार करो। रात में बड़े सुंदर सुंदर महल बन के तैयार हुए हैं। वहां सुदामा जब घर आए तो घर पहचानने में नहीं आया। सुदामा बैठ के रोने लगे, बोले कन्हैया लगता है मेरी पत्नी को किसी ने मार दिया, अपना घर बसा लिया, मैं तो बर्बाद हो गया। और रोने लगे सुदामा, ओ सामरिया तेरे पीछे मेरी पूरी मां दो नसाई पकड़ के भामिनी की याद सुदामा की गली भरिया। अरे ऊपर सैया जब वही ओ पकड़ कलाई सीढ़ियन सीढ़ियन ले गई। जो देखा पहचान लिया तो ये घर किनका है? बोली महाराज सब आपका ही तो है। सुदामा सोच लगे बारे श्याम बड़ा पत्थर दिल का निकला जो चलते वक्त तुमसे मन से नहीं भूला कन्हैया, मां ना भूल हो गई। भगवान ने उन सुदामा की गरीबी को दूर किया है बाहर। अब आओ इधर देखते हैं थोड़ी देर। कथा का जो 7वां दिन है, सबके तिलक लगाए जा रहे हैं और वो तक्षक नाग जिंदा होकर के परीक्षित महाराज को डसने के लिए भागा और 1400 चेलों के साथ गुरु धन्वंतर परीक्षित को जिंदा करने के लिए दौड़ी। दोनों की रास्ता में भेंट हो गई। तक्षक पूछने लगा गुरुदेव कहां जा रहे हो? बोले मैं परीक्षित को जिंदा करने जा रहा हूं। तक्षक बोला मैं डसने जा रहा हूं, हमारे तुम्हारे दो हाथ यही हो जाए। और उस तक्षक ने एक हरे भरे वृक्ष में फुसकार मारी तो वो वृक्ष जो था वो जल गया। धन्वंतर ने निगाह घुमाई, वो वृक्ष हरा भरा बन गया। तक्षक विचार करता है अगर ये गुरुजी पहुंच गए तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठ हो जाएगा। अब तो पहले गुरुजी को समेट ले तब देखेंगे। परीक्षित को धोखा दे गया और धोखा दे करके वो तक्षक नाग होगा सुंदर सी छड़ी बन गया और रास्ता में लेट गया। लेकिन धन्वंतर ने नहीं बेच कर पाया ये छोटा है या तक्षक है। बुलाइए महाराज धन्वंतर सोई सांप की तक्षक में पीछे में
की पीठ में डस लिया, क्योंकि धनवंतर की जहां तक नजर जाती थी वहां तक जहर का असर नहीं रहता था। और जब तक्षक ने धनवंतर की पीठ में डस लिया तो चेलाओं से बोले मेरे साथ छल हो गया, अब हम नहीं बचेंगे क्योंकि हमारी निगाह पीठ में नहीं पहुंच पाएगी। तो अगर तुम खैर चाहते हो, हमें जिंदा देखना चाहते हो तो हमें जमीन में गाड़ दो और 1 महीना तक बैठ करके हमारे पास ढाक बजा तो हम जिंदा हो सकते हैं। चेला रो रहे हैं, गुरुजी को जमीन में गाड़ दिया, ढाक बजाने लगे। तक्षक विचार करता है दोबारा जिंदा नहीं जा रहे हैं, फिर भागा, क्या कर रहे हो, अरे क्या कुछ चिल्ला रहे हो, चेला सुन ही नहीं रहे, ढाक बजाने में लगे हैं। और तक्षक के लिए वो चेला बोले अरे मीठी बोली तक्षक कहने लगा है काय को पागल बने हो, इन्हें उखाड़ के देखो, अगर जिंदा हो तो ढाक बजाना, मर गए हो तो तुम क्यों मरे जा रहे हो। चेला नहीं समझे, गुरुजी को खा लिया तो धनवंतर कहने लगे हैं कि अब हम नहीं बचेंगे। अभी अगर तुम खैर चाहते हो तो हमारा एक काम करो, हमारे मांस को हड्डियों में रख दो रगड़े को, और तुम 1400 खा जाओ, एक नहीं तुम 1400 हमारी तरह धनवंतर हो जाओ। और बोले अरे वही 1400 धनवंतर, बोले हमारे मांस को 1400 खा जाओ, एक नहीं तुम 1400 हमारी तरह धनवंतर हो जाओगे। गुरुजी खत्म हो गए, चेला रोने लगे, मांस हड्डियों में रख दिया।
तक्षक मन में विचार करता है कि अभी तो एक ही धन्वंतर से परेशान थे, 1400 होने जा रहे हैं। फिर भागा और कहने लगा है मूर्खो, पागल हो सबके सब। आज तक अपने गुरु के मांस को किसी ने खाया? जो तुम खाओगे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। चेला नहीं समझे वो, तक्षक ने सब हड़ियां बातों में फुसला करके गंगा जी में फेंकवा दी। सब हड़ियां डूबी गई। एक हड़िया तैरती बंगाल में पहुंच गई और उधर एक बंगाल की स्त्री अपने पति से नाराज होने के बाद मरने को आई थी गंगा जी में। उसने धन्वंतर के मांस को पहचान लिया और खा लिया। अब हुआ ऐसा, खुशी भोगा लहियो लसायो आम सकुलो पहचानी नारी ने भोर न खायो। धन्वंतर के मांस को खा लिया और जब मां धन्वंतर के खाया जादूगरनी बनी गई। उसने बंगाल की हर स्त्री को जाके जादू सिखा दिया। जादू सीखने वाली महिलाएं कछु कुंवारी जादू नहीं सिखाई। कछु कुंवारी कछु प्यारी उन्हें जादू नहीं सिखाई। इस तरह से ये जादू हमारे उत्तर प्रदेश से और बंगाल में चला।